2025 की सबसे बड़ी फिल्म वॉर 2 का टीजर आ गया है और ऑडियंस का रिएक्शन भी लाजवाब है भाई। 2022 में जब RRR आई थी तो पूरा देश हिला था, लेकिन फिल्म से ज़्यादा चर्चा एक सीन की हुई थी जहां जूनियर NTR ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। ऑस्कर तक की कहानी वहीं से शुरू हुई थी और अब लगता है वो RRR वाला तूफान फिर से आने वाला है, इस बार वॉर 2 के रूप में। वॉर 2 इस साल की सबसे बड़ी फिल्म ही नहीं, शायद इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है। टीज़र आ गया और इंटरनेट पर आग लग गई। ये तो सिर्फ एक टीज़र है, पूरी फिल्म का क्या लेवल होगा सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीज़र की ओपनिंग और डायलॉग, मेरी नज़र कब से तुझ पर है कबीर। फिर ऋतिक रोशन अपने ट्राइसेप्स फ्लेक्स करते हुए नज़र आते हैं और अगले ही सीन में उनका वही खतरनाक एक्सप्रेशन। भाई साहब, पब्लिक सब कुछ भूल जाए। उनके सामने खड़े हैं NTR, एक ऐसा करेक्टर जो आपको कंफ्यूज कर देगा कि हीरो है या विलन है या फिर दोनों। यही है वॉर 2 का असली सरप्राइज एलिमेंट। जितना स्टाइल उतना ही देसी इमोशन। एक्शन के हर सीन में कहानी छुपी है भाई। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनाया गया सिनेमा है। टीज़र में सिर्फ आंखों से एक्टर्स एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और वो आंखें कहती हैं कि वॉर 2 सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। जूनियर NTR इस बार एक सीक्रेट मिशन पर हैं, मतलब ये कोई सीधी सादी फिल्म नहीं है। ये है इंडियन स्पाई यूनिवर्स का सबसे डार्क, सबसे इंटेंस चैप्टर। टीजर का प्रेजेंटेशन लार्जर देन लाइफ है। कुछ शॉट्स में VFX थोड़ा सा फीका लगता है, ग्रीन स्क्रीन का एहसास होता है, लेकिन जो विजन अयान मुखर्जी लेकर आए हैं वो हर फ्रेम में झलकता है। बात करें म्यूज़िक की तो बैकग्राउंड स्कोर टीजर को आग लगा देता है। सिद्धार्थ आनंद की स्टाइल और अयान मुखर्जी की इमेजिनेशन दोनों का कमाल है भाई। पब्लिक को थिएटर में खींच कर लाने के लिए तो ऋतिक और NTR ही काफ़ी है। और अगर कोई लड़का फिल्म देखने नहीं जाएगा तो उसके लिए है कियारा आडवाणी। भाई साहब, क्या बोल्ड लुक है, लेकिन बोल्ड लुक से काम नहीं चलता। फिल्म में उनका रोल भी ठीक ठाक होना चाहिए। अब असली सवाल, वॉर 2 का मेन विलन कौन है? अल्फा का कनेक्शन क्या है इस कहानी से? और क्या ये वार वाकई वर्ल्ड वार बनने जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब तो फिल्म ही देगी। लेकिन टीजर ने इतना तो तय कर दिया है कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन ही नहीं, इमोशन, पॉलिटिक्स और पावर का कॉम्बिनेशन होगी। और हाँ, ये फिल्म सिर्फ बॉलीवुड या साउथ की ही नहीं बल्कि एक भारतीय सिनेमा की बड़ी फिल्म होने जा रही है। RRR को नॉर्थ ने अपनाया था और अब बारी है साउथ की कि ऋतिक रोशन को भी उतना ही प्यार दे जितना बाहुबली को नॉर्थ ने दिया था। 2 स्टार्स, 2 इंडस्ट्रीज और एक स्क्रीन और एक ही मिशन, वॉर 2 को इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाना। बाकी कुछ लोग अब भी लैंग्वेज डिफरेंस के नाम पर डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, लेकिन यार ये वो टाइम है जब इंडियन सिनेमा को एकजुट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऋतिक और NTR ने जो रिस्क लिया है अपने स्टारडम को एक साथ लाकर, उसके लिए हिम्मत तो चाहिए भाई। तो अगस्त में तैयार रहो इंडिया का सबसे बड़ा फेस ऑफ देखने के लिए, कबीर बनाम NTR। ये एक सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि एक इवेंट है। अगर आपको भी लगता है कि टीजर में कुछ छुपा हुआ है, कुछ ज़्यादा डीप है, तो कमेंट में ज़रूर बताओ। और हाँ, ऋतिक की वापसी और NTR के बॉलीवुड डेब्यू को सेलिब्रेट ज़रूर करना, क्योंकि वॉर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जंग है इमोशंस की, सिनेमैटिक क्वालिटी की और इंडियन सिनेमा की पहचान की। बाय बाय।